अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। मलिर एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद डीएचटी कराची की मार्केट की क्या पोजीशन है, इस बारे में बात करेंगे। मलिर एक्सप्रेसवे खुलने से पहले क्या पोजीशन थी रेट्स की, उसके बाद क्या पोजीशन है, 125 चल रहा है, 200 चल रहा है, 500 चल रहा है, 1000 का चल रहा है, किस साइज में सबसे ज्यादा कस्टमर अवेलेबल है, इन सब बातों को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले हमने 2024 अक्टूबर में यहां पर चीजें बेचना शुरू की सेक्टर 3D में, जो कि रेट था तकरीबन 26 लाख 27 लाख रुपए का प्लॉट। और आज मलिर एक्सप्रेसवे खुलने के बाद वहां इजीली 55-56 लाख में आपको इजीली सेक्टर 3D में बायर मिल जाएगा। आपको कोई चीज बेचनी है, मुझसे रब्ता करें, मैं आपका प्लॉट बिकवाने में कोशिश करूंगा पूरी पूरी। उन प्लॉटों की बात हो रही है जो 27 लाख के थे, जो उससे सस्ते थे वो थोड़े सस्ते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 3 के छोटे नंबरों की। आराम से आपका प्लॉट 48 से 50 लाख के दरमियान बिक जाता है, बायर मौजूद है, जो कि इससे पहले हमने कितने में लेके दिए हैं, 22 लाख 23 लाख रुपए में। अब बात कर लेते हैं 6H के छोटे नंबरों की। 6H के छोटे नंबर जो अच्छे प्लॉट गिने जाते थे वो हमने बेचे थे 16 लाख 17 लाख रुपए के, और आज इजीली वो प्लॉट हमें 35-36 लाख में आराम से बिक जाते हैं। यानी कि ये भी कहा जाए कि 37.5 लाख की डिमांड की जा रही है, तो शायद गलत ना होगा। ये तो हमने चलो एक छोटी छोटी बात कर ली 125 गज के लिहाज से। अब हम बात करते हैं 200 गज की और 500 गज की। 200 गज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फोकस में जो सेक्टर रहा वो सेक्टर 3C रहा। क्यों रहा? सेक्टर 6D क्यों नहीं चला, सेक्टर 13ABC क्यों नहीं चला? वजह बताता हूँ। सेक्टर 13ABC गेट से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर था, और जब 13ABC की डेवलपमेंट हुई उस वक्त 3C का कोई वजूद तक नहीं था। सेक्टर 6D चलता था, उस वक्त 3C का कोई वजूद नहीं था। सेक्टर 6D आज भी 68 लाख का अच्छे प्लॉट का बायर है 200 गज का। 9C 60 लाख में अच्छा प्लॉट हर वक्त कोई ना कोई ढूंढ रहा होता है, नाले के पास ना हो, गैस पाइपलाइन के पास ना हो, शुरू के नंबर हो, आज भी आपका 58-60 लाख में अच्छा प्लॉट 9C का बिक जाता है, लेकिन डिमांड वहां भी है। जो सबसे ज्यादा कमजोर सेक्टर रहे वो रहे 13ABC, क्योंकि वो गेट से बहुत दूर थे, इसीलिए सेक्टर 14A में भी इतनी ज्यादा हलचल नहीं हुई। 14B में आजकल हलचल है। जो 31-32 लाख का प्लॉट था वो आराम से 40 लाख में बिक जाता है, और वहां पर 600 700 800 की सीरीज में 125 गज में 14B में कोई प्लॉट हमें 40-42 लाख में नहीं मिलता। बैक टू 200 स्क्वायर यार्ड। 200 स्क्वायर यार्ड में रेवोल्यूशन कब आया कि जब सेक्टर 3C में ऐसी बेहतरीन किस्म की प्लानिंग आई हमारे सामने, जहां 50-50 फीट की सड़कें थी। ये सड़कें हम मिस कर रहे थे। याद होगा आपको, बैडों कराची की बहुत बातें होती थी, और डीएचटी कराची की भी सड़कों की बातें होती थी कि डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत कमजोर है, सड़कें बहुत छोटी हैं। तो इस चीज को डीएचटी कराची ने कवर किया, और यहाँ पे भी कवर किया, और आने वाले वक्तों में इंडस्ट्रीज में भी कवर कर रहा है। तो वहां जहां 38 लाख का रेट था, आज वहां 42 लाख का रेट है। तो आप समझ में आ रहा है कि मलिर एक्सप्रेस से खुलने के बाद रेट की चेंजेस कहाँ आई हैं। और अब हम बात करेंगे 500 गज की, तो आराम से 80 लाख रुपए का, 85 लाख रुपए का 500 गज के प्लॉट का रेट था। तो आज हमें आराम से प्लॉट 1 करोड़ 50 से 55 लाख का बिक जाता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें मजीद मजीद क्या पोजीशन है, तो मजीद पोजीशन ये है कि आगे क्या होगा, मार्केट की पोजीशन आगे क्या मामला हैं। आगे मामला बहुत अच्छे दिख रहे हैं हमें। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मलिर एक्सप्रेस पे एक स्विच ऑन ऑफ का बटन हो कि आज हमने प्लॉट पर मलिर एक्सप्रेस खुल गया तो कल क्या होगा जनाब, 1 करोड़ 50 लाख या 55 लाख का प्लॉट जो 500 गज का है वो कल 2 करोड़ रुपए का हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं। इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रोग्राम है, इसके साथ हमने चलना है, और इस सारी चीज़ों को होते हुए हमने देखा है, हमने खुद विटनेस किया है, नया नाजाबाद में देखा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 500 गज का प्लॉट 2.25-2.5 करोड़ रुपए टच कर जाए। किसकी बात कर रहा हूं? जो ऑन ग्राउंड डेवलप्ड है, 7AB 7D 2D 6AB, इन जगहों की बात कर रहा हूँ। 10C बहुत अच्छा सेक्टर है, उसकी बात भी कर रहा हूँ। 9AB 12AB कोई बड़ी बात नहीं, 2.5 करोड़ का रेट, मैं खुद इसको देखता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन इट विल टेक टाइम। ये नहीं हो सकता कि मलिर एक्सप्रेस खुला और अगले दिन आप ये एक्सपेक्ट करें वकार भी रेट बढ़ा, अगले दिन शाम को फिर पूछें वकार भी रेट बढ़ा, फिर उसके अगले दिन फिर शाम में पूछे वकार भी रेट बढ़ा। ये नहीं होने वाला भाई। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोग यहाँ से ट्रेवल करेंगे उन्हें समझ में आना शुरू होगा कि हाँ, हमने चीज़ यहाँ परचेस करनी है। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात, वो लोग, बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा एक्सेस है, वो लोग डीएचटी कराची जाते ही नहीं थे। अब आज उन्हें 30 मिनट 35 मिनट में अपनी गाड़ियाँ बिठाओ, उनको वहाँ जाके दिखाओ, विटनेस कराओ। कोई डिसीजन मेकर होते हैं, फौरन डिसीजन लेते हैं, हाँ ये दिला दो, वो दिला दो, 500 दिला दो, 1000। आज क्या मामला आते हैं? हाँ, 16 से 1000 2 कागज रिक्वायर्ड है, नहीं मिल रही कोई चीज। 8AB में हमें प्लॉट चाहिए, नहीं मिल रहा, 1000 2000 गज।
500 गज मिल जाएगा सब जगह, 200 गज मिल जाएगा, क्योंकि वो डिसीजन लेने में हम टाइम लेते हैं। जो 1000-2000 गज वाले ना उनको पता, और वो महंगे भी बिक रहे हैं। 16D में कुछ चीज़ है, आप मुझे बताइए। आप कुछ चीज़ बेच रहे हैं 7C में, 4D में, 5D में, मुझे बताइए, फौरन बाय खड़ा हो जाएगा। 4.5 करोड़ में आराम से खुला बायर है 7C 5D का। नहीं मिल रही कुछ चीज़ 1000 गज की। ये वो चीज़ें जो मैंने 2 साल पहले 2.25 करोड़ रुपए में IPS से बेची हैं 7C 5D में। तो सोचिए कहाँ रेट चला गया। 2-2 करोड़ में, 1 करोड़ 90 लाख में हमने कमर्शियल प्लॉट बेचे 200 गज के, जो आज 4-4.5 करोड़ रुपए के हुए हैं CBD में, बाकी सब कमर्शियल्स में। तो बताने का मकसद ये है कि अगर इंतजार कर सकते हैं तो भाई इंतजार करो। ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आने वाली। ये टाइम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम मिस नहीं कर सकते। ये बात ज़हन में रखिए आप। और हमने क्या करना है, हमने वेट करना है, हमने सीखना है, हमने ये देखना है कि मार्केट में क्या इन रेटों में कोई चीज़ है। नहीं है भाई, सिवाय झूठ के कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिवाय जाली पेपर्स के और कुछ नहीं मिलेगा आपको। मुझसे राब्ते में रहिए, कोई भी काम हो मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।